हम देखते हैं वो दोनों ब्लैक विंड माउंटेन पे जा रहे होते हैं। फिर मिस बोलती हैं, अगर तुम्हारा कोई बुरा इरादा हुआ ना तो तुम बचोगे नहीं। और एम्परर एक बूढ़ा बना होता है और बोलता है, ये बूढ़ा आदमी बस सच्चाई जानना चाहता है और मैं कर ही क्या लूंगा। मिस ली बोलती हैं, अगर तुमने मेरी सर्वेंट क्यूई को भी कोई चोट पहुंचाई तो तब भी। तो एम्परर बोलता है, मैंने उसकी सेफ्टी की गारंटी ली है और तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ अच्छा है। वो सोचती है, मेरे लिए क्या। और फिर वहाँ से सीन चेंज हो जाता है। वो दोनों पहाड़ पे जा रहे होते हैं और तभी अचानक से एक आदमी उनके सामने आ जाता है पर मिस को देख के बोलता है, मिस आप यहाँ, आपको तो फेंग सिटी में होना चाहिए था ना। तो मिस बोलती है, मैं यहाँ कोई जरूरी काम करने आई हूँ। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लग जाते हैं। एम्परर बोलता है, लगता है ये आदमी यांग का चमचा है। और वैसे तुम्हारा मिशन तो सीक्रेट है ना, तो इस मामूली से गार्ड को कैसे पता है, इसके बारे में जरा सोचो। फिर वो दोनों एक जगह पे पहुंचते हैं और वहाँ उनके सामने एक आदमी आता है और बोलता है, तुम यहाँ, तुम्हें तो फेंग सिटी में होना चाहिए था ना, फिर तुम यहाँ अचानक कैसे आ गई। तो फिर यांग बोलता है, तुम यहाँ क्यों आई हो। तो एम्परर बोलता है, देखा, इसे पहले ही सब बता दिया है। तो मिस ली बोलती है, क्यों यान लोंग फैमिली के घर में घुसना आसान नहीं है और यूमिंग वैली के लोग भरोसे लायक नहीं है। ये मिशन बहुत खतरनाक था, इसलिए मैंने उन्हें पहले वहाँ का जांच पड़ताल करने को बोला है। तो यांग बोलता है, मास्टर ने हमें अपने परिवार की तरह रखा है और वह हमारे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और हम आराम से कैसे रह सकते हैं जबकि वो इतना तड़प रहे हैं। और क्या मास्टर का बदला हम नहीं लेने वाले हैं। तो मिस ली बोलती हैं, नहीं, हम बिल्कुल लेने वाले हैं। तो यांग बोलता है, बहुत हुआ, तुम मास्टर का बदला नहीं लेना चाहती। और ये कौन है। मिस ली बोलती हैं, ये एक सेकंड क्लास का एल्केमिस्ट मास्टर है, इसलिए मैं इसे यहाँ लाई हूँ ताकि ये मास्टर को ठीक कर सके। एम्परर बोलता है, मैंने समुंदर के पार भी जितने बीमारी है सब ठीक किया है, फर्क नहीं पड़ता कितनी भी बड़ी बीमारी हो, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। यांग सोचता है, अगर तुम इतने ही ग्रेट हो तो यहाँ क्यों आए हो। और बोलता है, जो लोग हुई लॉन्ग जान से बीमार होते हैं उन्हें बस हुई लॉन्ग जान से ही ठीक किया जा सकता है, क्या तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती। तो एम्परर सामने आ जाता है और बोलता है, मुझे एक मौका तो देके देखिए, मैं लोगों को ठीक करने में बहुत अच्छा हूँ। तो यांग उसे एक मुक्का मार देता है और बोलता है, मुझसे दूर रहो। और एम्परर लुढ़कते हुए जाके गिर जाता है और बोलता है, अगर तुम्हें अपने मास्टर का इलाज मुझसे नहीं कराना था तो ठीक है, पर मुझे मारा क्यों। मैं एक मुक्का खाने के लिए बहुत बूढ़ा हूँ और मिस, मैं इस माउंटेन के लुटेरे से नहीं निपट सकता। ये सुन के यांग बोलता है, क्या बोला अभी तूने। तो मिस ली बोलती है, मैं इसे यहाँ लाई हूँ, इसलिए अगर तुम्हें इसे मारना है तो पहले मुझे मारना होगा। यांग बोलता है, तो ठीक है, तुम जैसा चाहो, लेकिन अगर तुमने मास्टर को ठीक नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें यहाँ से बच के नहीं जाने दूंगा। उसके बाद मिस ली बोलती है, देखा, मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। ये मेरे फादर की कितनी चिंता करता है, ये उन्हें कैसे चोट पहुंचा सकता है। तो एम्परर बोलता है, क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें लोगों को पहचानना नहीं सिखाया। इंसान की पहचान उसकी बातों से नहीं, उसके काम से होती है। अभी उसने तुम्हारे फादर को मुझे ठीक करने के लिए नहीं दिया क्योंकि उसे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं था, लेकिन जब उसने मुझे मुक्का मारा उसे पता चल गया कि मैं बहुत कमजोर हूँ और उसके लिए कोई खतरा नहीं हूँ, इसलिए अभी उसने मुझे इजाजत दे दी। और अब तुम्हें क्या लगता है, वो अच्छा है या बुरा। और अब चलो तुम्हारे फादर के पास। तो मिस ली बोलती है, तुम एक नकली अल्केमिस्ट हो और ये सब एक नाटक था, फिर भी तुम उन्हें क्यों देखना चाहती हो। तो एम्परर बोलता है, क्योंकि मेरे पास बहुत से तरीके हैं और हमें सच्चाई का भी तो पता लगाना है कि यांग मिंग एक अच्छा आदमी है या बुरा। और वैसे भी ये नाटक अभी तक खत्म नहीं हुआ है। फिर वो दोनों उस कमरे में चले जाते हैं और वहाँ यांग बोलता है, अगर मास्टर को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर एम्परर उस बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ता है और बोलता है, इसके तो शरीर पे बाहर से कोई चोट है ही नहीं। यांग बोलता है, क्या कहा तुमने। तो एम्परर बोलता है, इसे तो कोई अंदरूनी चोट भी नहीं है। तो मिस ली बोलती है, अगर कोई चोट नहीं है तो मेरे फादर हील क्यों नहीं पा रहे हैं। तो एम्परर बोलता है, मैंने तुम्हारी फादर की बीमारी का पता लगा लिया है, ये किसी बाहरी वस्तु की वजह से हो रहा है। ये सुनते ही यांग एम्परर को पकड़ता है और पीछे फेंक देता है।
मिस ली बोलती है, क्या हो गया तुम्हें? यांग बोलता है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? मिस ली बोलती है, नहीं तो। फिर यांग बोलता है, वैसे तुम्हारी सर्वेंट क्यूई कहाँ गई? मैंने उसे कुछ काम करने को बोला था। और फिर वो मिस ली को धक्का दे देता है और वहाँ एक दरवाजा खोलता है और उसके अंदर उसे फेंक देता है और फिर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम बच सकते हो? और एम्परर को भी पकड़ता है और उसके अंदर फेंक देता है। मिस ली बोलती है, यांग मिंग, ये सब तुम क्या कर रहे हो? एम्परर बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि इसने यहाँ जाल बिछाया होगा। यांग बोलता है, तुम जैसे ही यहाँ आई मुझे पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है और तुम अपने साथ एक सेकंड लेवल का एल्केमिस्ट भी लाई थी। इसका मतलब है तुम मुझ पे शक कर रही हो। मिस ली बोलती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या फादर तुम्हारे साथ अच्छे नहीं थे? यांग बोलता है, मेरे पास एक मकसद है और मैं उस बूढ़े की कोई फिक्र नहीं करता। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूं, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम एक एल्केमिस्ट को ले आओगी जो मेरे प्लान को बर्बाद कर सकता है। ली बोलती है, तुम्हारा असली मकसद क्या है? और यहाँ एम्परर सोच रहा होता है, अब क्या फायदा? अब सिर्फ तुम अपने आप को दोष दे सकती हो इसे पहले ना समझने के लिए। और बोलता है, छोटे भाई, अगर इसके साथ कोई तुम्हारा समस्या है तो इसे तुम खत्म कर सकती हो, पर मैंने तो कुछ नहीं किया ना, मुझे जाने दो। यांग बोलता है, बूढ़े, अब तेरी जान मेरे हाथ में है और तुम्हें किसने बोला था उसका इलाज करने के लिए? एम्परर बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने अभी उनकी बॉडी जांच की, उनके शरीर के अंदर कुछ जहरीला है, इसलिए वो हिल नहीं पा रहे हैं और मैं उसे अपनी दवाई से ठीक कर सकता हूँ। यांग सोचता है, इसे कैसे पता चल गया? मुझे जल्दी कुछ करना होगा और ये मिशन भी मुझे अकेला ही करना हो। और बोलता है, बूढ़े, तुम बस अंदाजा लगा रहे हो और जब मैं मिशन पूरा करके आऊँगा तुम दोनों को मार दूंगा। और अपने आदमियों को भी बोलता है, यहाँ किसी को घुसने मत देना। और एम्परर अंदर से बोल रहा होता है, छोटे भाई, मेरी जांच में क्या गलत है? क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है? मुझे जाने दो, मैं गलत नहीं हूँ। और फिर वो मिस ली से बोलता है, तुम हमारी मिस की ही तरह हो और जब तुमने इस जैसी समस्या का एक्सपीरियंस कर लिया है तुम इसे फ्यूचर में होने से रोक सकती हो। मिस ली बोलती हैं, कैसा फ्यूचर? अभी तो सवाल ये है कि हम यहाँ से निकल भी पाएंगे या नहीं। एम्परर बोलता है, सब मेरे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, इसलिए तुम चिंता मत, हम रात को यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ, और अगर तुम हार मान के सुसाइड करना चाहती हो तो कर सकती हो, क्योंकि वैसे भी अब तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। मिस ली बोलती है, अगर मैं मरी तो मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। फिर रात होती है और एम्परर चाइल्ड ऑफ ब्लड को निकालता है और बोलता है, चलो उन सबको मार डालें। और चाइल्ड ऑफ ब्लड वहां से बाहर आ जाता है और यहाँ दो गार्ड खड़े होते हैं। उनमें से एक गार्ड में चाइल्ड ऑफ ब्लड घुस जाता है और दूसरा आदमी बोलता है, अभी तुम्हारे बॉडी में कुछ गया है। और उस आदमी के बॉडी से साउंड आता है, ये रूम खोलो और हमें बाहर निकालो। दूसरा गार्ड बोलता है, क्या तुमने वो साउंड सुनी जो तुम्हारी बॉडी से आ रही? और तभी उस गार्ड की बॉडी से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर के मर जाता है और चाइल्ड ऑफ ब्लड दूसरे गार्ड के अंदर घुस जाता और फिर बोलता है, हमें बाहर निकाल। तो गार्ड बोलता है, ठीक है। फिर वो दरवाजा खोल देता है। एम्परर बोलता है, मिस ली, जल्दी उठो, अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो। मिस ली बोलती है, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाली। और वो दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं और वो गार्ड वहीं होते। एम्परर उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मिस बोलती है, क्या सच में तुम मेरे फादर को ठीक कर सकते हो? फिर एम्परर बोलता है, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला और मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ। मैं हूँ जाऊ फान, लू फैमिली का बटलर। अभी हमारा दुश्मन एक ही है और मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर वो चाइल्ड ऑफ ब्लड को उस गार्ड की बॉडी से निकाल के उसके अंदर डाल देता है। फिर अचानक से वो आदमी कुछ भूलने की कोशिश करता है। ये देख के मिस ली बोलती है, फादर, भगवान का शुक्र है आप बोलने लगे। और तभी उसके अंदर से कोई कीड़ा निकलने लगता है और फिर वो उसे निकाल लेता है और सोचता है, मुझे लगा नहीं था कि मुझे यहाँ इतना फायदा होगा। ये लोगों को बहुत ही आम सा कीड़ा लगता है, पर कुछ ही जानते हैं कि इससे क्या हो सकता है और अब ये मेरे हाथ में है। फिर बोलता है, चलो तुम्हारे फादर को लेके यहाँ से चल, हम फेंग सिटी वापस जाएंगे। और फिर वो सोचता है,
ताकि मैं इस कीड़ों को रिफाइन करके दुनिया का सबसे ताकतवर चीज बना सकूं। फिर वो लोग बाहर आते हैं और देखते हैं बहुत सारे लोग वहां पड़े होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं।